आप लोगों से गाइज कुछ बातें करनी है जो आप लोगों को भी पसंद आएगा, जीवन से संबंधित है। कहना है कि इसे जीवन एक ट्रेन की तरह है, रेलगाड़ी की तरह है। जैसे ट्रेन पे हम लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, रेलगाड़ी पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, यात्रियों से आमने सामने बैठ के थोड़ी देर के बाद बातें भी थोड़ी हो जाती हैं, होती है ना, सबकी होती होंगी। जब तक गाड़ी चलते रहेगी, जब तक हम लोग कुछ बातचीत भी हो ही जाता है। यदि सज्जन पुरुष हैं तो बात हुआ, सज्जन महिलाएं हैं तो बात हुई, नहीं तो फिर क्या ज़रूरत है, किसी और से बात कर लेंगे जो पसंद आ रहा है औरतें में, अगर मेरे बगल में बैठी हुई है तो। जो भी हो, मतलब कि कहने का कि आदमी को ट्रेन में भी बातचीत हो जाता है। तो एक लड़की थी, वो थोड़ा बड़ी थी, 22-23 साल की होगी, मेरे बगल में ही बैठी थी। हम जा रहे थे बहुत पहले एक बार पुणे, तो अकेले ट्रेन में हम तो थे। लड़की जो है ना, वो कॉलेज जा रही थी, पुणे में पढ़ रही थी। आंटी आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहे हम भी जा रहे हैं वहीं जहाँ तुम जा रही हो। तो बोले बहुत अच्छा। फिर आंटी आप अकेले हैं? हम बोले हाँ, तुम भी तो अकेली हो, हम दोनों माँ बेटी हैं, एक जगह रहेंगे, उसमें क्या है। तो बोले हाँ आंटी ये तो बात है, आप तो बहुत अच्छी हैं, देखने में बात भी अच्छा कर लेती हैं। हम बोले बात सही करते हैं ना, तुम हमको आंटी बोली, हमको अच्छा लगा, और तुम जा रही हो जहाँ, वहाँ हम भी जा रहे हैं, तो तुम पूछा किसे अकेली हैं? हम बोले हाँ अकेले हैं। तो हम दोनों माँ बेटी हैं, एक साथ हो गया ना। खूब सोचने लगी कि कितनी अच्छी आंटी हैं। हम बोले नहीं, हमारा यही बोलने का टोन है, किसी से भी अच्छे से बात करते हैं। अब लोग हमारे साथ जैसे भी बात करें, मेरे बारे में जो भी सोचे, वो उनकी सोच है। वो क्या सोचते हैं कहाँ तक हम जानते रहेंगे, नहीं ना। तो उनकी है, अपनी सोच है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उनका अपना है। तो ट्रेन में जिस तरीके से उतरना चढ़ना होता है, अंतिम जब ट्रेन आती है जिसको सबको कोई एक साथ उतरना है तो सभी उतर गए, ट्रेन खाली हो गया। उसी तरीके से जीवन है, जीवन में तरह तरह के, मैंने कहने का मतलब कि उसी तरीके का जीवन है, और जीवन में हर तरीके के लोग हैं, साथ में रहते हैं। अब सबका सोच हमारे सोच से तो टैली नहीं कर रहा है, ना उनके सोच से मेरा कर रहा है, तो रहना भी है। तो क्यों ना भाई हम लोग खुश होकर के रहें, हंस होकर के रहें, क्यों एक दूसरे पर शक करने जाए। मैं तो नहीं करती, किसी पर भी नहीं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मैं बहुत खुश रहती हूँ, कोई कुछ भी मेरे पीठ पीछे कह दे, नहीं कहे, हमको कोई परवाह नहीं रहता है। क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े महापुरुषों को, जो आज से नहीं, दुनिया जब से शुरू हुई तब से उनकी पूजा सब किसी ने नहीं की है। तो मैं किस गली की हूँ? कोई को मैं पसंद पड़ती हूँ, कोई को नहीं पसंद पड़ती हूँ। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँ, सोचिए आप ही, या कोई क्या करे। मैं हूँ जो हूँ, मैं अपने में खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ स्वस्थ रहने का। थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम है हमको, तो बीपी तो है ही, थोड़ा हार्ट वाला देख रहे हैं कि धड़कन थोड़ा बढ़ जाता है, यहाँ पे चलने में दिक्कत होता है। तो जा रही हूँ मैं उसका दिखलाने के लिए हॉस्पिटल में, थोड़ा देख देगा तो अच्छा रहेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसी तरीके से फिर आगे होगा उसका उपाय। जो भी हो, टेंशन से हो, तनाव से हो, या भगवान की तरफ से है, भगवान तो ऐसा नहीं किसी को करते हैं, किसी को हट के क्यों करेंगे, चाहे क्यों ऐसा करेंगे, वो अपने ही हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से, या जैसे भी हो वातावरण के हिसाब से कुछ न कुछ समस्या आ जाएंगी तो हो जाता है। थोड़ा उसमें घबराने की बात नहीं है। किसको कब यहाँ होगा यह कहना मुश्किल है। आज मेरे पास है समस्या, कल उसके पास हो जाए, ये भी कहना मुश्किल है। इसलिए हम इस सब चीज़ पर ख्याल नहीं करती हूँ, ऐसे ही रहती हूँ, अपना खुश रहती हूँ, और खुश रहना भी चाहिए। और खुश रहने के लिए एक मंत्र मिला हुआ है, ये मोबाइल में एंट्री कीजिए और सभी से बात कीजिए, चेयरफुल रहिए, खुश रहिए, है ना। तो दीदी की बातें कैसी लगी आपको?
ये तो घरेलू बात हो गया। अब अच्छा है, अब जन्माष्टमी आ रहा है, कुछ विशेष रूप से हम लोग उनके भी कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। अच्छा लगेगा। सावन महीना तो ख़त्म होने जा ही रहा है, तो और आगे क्या बताऊँ। और बाकी सब ठीक है, सावन जा रहा है, अब भादो महीना आएगा, फिर त्यौहार ही त्यौहार है। इसी तरीके से चलते रहता है, इसी में बिजी रहती हूँ मैं, तो बढ़िया लगता है। ठीक है, तो गाइस रखती हूँ। अब 5 मिनट हो गया, ऊपर हो गया। ठीक ना, फिर मिलूँगी मैं। बाय।